अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज का जो केस हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस के क्या ट्रीटमेंट है। हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है, वो किसकी वजूहत क्या होती हैं, लेकिन आज हम जो सिर्फ डिस्कस करने लगे हैं फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं फ्लोरोसिस के साथ। फ्लोरोसिस मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक 2 सेकंड का बता देता हूँ कि फ्लोरोसिस बेसिकली आपके जो दांतों हैं उसके अंदर येलो या वाइट कलर के स्पेक्स होते हैं, यानी इस तरह के निशानात होते हैं जो कि दांत के अंदर होते हैं। वो क्यों होते हैं? बचपन में तकरीबन आप समझ लें 2 से लेकर 10 साल की उम्र में आप उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन से नमकियात होती हैं और आपने पानी वहाँ से पिया होता है, यानी खारा पानी जिसको उर्दू की ज़बान में कहते हैं, वो अगर आपने पानी पिया हुआ है तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ वो पानी जो है वो आपके दांतों के अंदर आ जाता है और वो दांतों के अंदर आने के बाद वो आपके दांतों के ऊपर शो होने लग जाता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें भी सिमिलरली यही सिचुएशन है। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये येलो स्पॉट्स हैं और ये येलो स्पॉट्स और ये ब्राउन स्पॉट्स हैं और ये समझ लीजिए कि ये लाइंस भी येलो हैं, ये भी येलो स्पॉट्स हैं और ये ऊपर ब्राउन से स्पॉट्स हैं, कहीं कहीं वाइट स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये सब फ्लोरोसिस की निशानी है। और फ्लोरोसिस का क्या ट्रीटमेंट है? बहुत से लोग समझते हैं कि टीथ वाइटनिंग जो है फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट है, और बहुत से बच्चे और बच्चियां आते हैं उनको समझ नहीं लग रही होता और डेंटिस्ट पे जाते हैं और डेंटिस्ट से टीथ वाइटनिंग कराते रहते हैं और टीथ वाइटनिंग से बहुत बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आप समझ लें कि ना होने के बराबर होता है। मेरे पास भी ये लोग आते हैं, मैं इनको बताता हूँ बिफोर गेटिंग द टीथ वाइटनिंग कि ये आपका जो मसला है ये टीथ वाइटनिंग से ठीक नहीं होना, इसके ऊपर या तो आपको वेनियर्स कराने पड़ेंगे या इसके ऊपर आपको क्राउन्स कराने पड़ेंगे। जैसा कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री, में दांत नहीं कट करना चाहता, तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि जो सामने की सरफेस है इसके ऊपर डेंटल वेनियर लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं इस लड़की को हमने यही बताया, शी ऑप्टेड टू गो फॉर वेनियर्स। हालांकि नीचे वाले दांतों की भी है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है पेशेंट्स ने कहा जी कि मुझे सिर्फ स्माइल में सामने वाले और ऊपर वाले के दांत नज़र आ रहे हैं, तो आप ऊपर वालों को वेनियर्स कर दें। इसके अंदर जो हमने वेनियर्स यूज़ किए हैं, टेक्निक ये है कि बेसिकली हमने जो पिछली सरफेस है, जो फ्रंट सरफेस है, जिसको मैं पिछली सरफेस अब कहता हूँ क्योंकि ये जो सामने की सरफेस है इसके ऊपर हमने एक हाइडिंग मटेरियल लगाना है, जिससे बेसिकली ये सारे जो येलो वाइट और ये स्टेन्स है ये सारे छुप जाएं, और जब ये छुप जाएंगे तो फिर हम उसकी अगली सरफेस पे हम उसके एक लेयर लगा देंगे कंपोजिट की या बॉन्डिंग की, ताकि आपका जो वेनियर है उसकी शेप भी अच्छी लगे और शेड भी हम पेशेंट की प्रेफरेंस के हिसाब से उसको दे सकते हैं। इस पेशेंट ने जो शेड चूज किया वो एक थोड़ा सा वाइटिश टोन का था। सो दिस पेशेंट इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा सा वाइट टोन चाहिए, तो हमने वो उनके लिए चूज़ किया और पेशेंट को एक मॉकअप भी करके दिखाया, जिसके बाद उन्होंने ये वाला शेड चूज़ किया। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे उनके लगने लग गए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उनके दांतों के ऊपर वो जो येलोनेस थी या जो ब्राउननेस थी या वो जो वाइट स्पॉट्स थे वो नज़र आ रहे हैं। ये टोटल एक जैसा हारमोनियस स्माइल है। सामने के ये समझ लीजिए 1 2 3 4 और 5 6 दांत हमने किए हैं और एंड शी इज़ गुड टू गो। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो पहले था और उसके बाद अब उनका क्या रिजल्ट है। सो फ्लोरोसिस के लिए हमने जो ट्रीटमेंट किया है वो डेंटल वेनियर्स है, और अब आप बिल्कुल बता नहीं सकते कि पेशेंट में कभी ये ऐसा मसला था भी। सो इस फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, हाउ इज़ डन, हाउ मिनिमल इन्वेसिव इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी गुड ट्रीटमेंट, इसमें कोई दांत का ज़िया नहीं हुआ। सो एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क अस ऑन यूट्यूब के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या हमें हमारे ईमेल पे या हमारे इंस्टा के ऊपर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।